वेलकम टू एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 के बारे में। अभी तक हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? परिवर्धन क्या होता है, परिवर्धन कितने प्रकार का होता है, उसमें लैंगिक परिवर्धन और अलैंगिक परिवर्धन जो है, आगे वानस्पतिक परिवर्धन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला कलम, दूसरे नंबर पे दाब कलम, तीसरे नंबर पे आज हम पढ़ने वाले हैं बडिंग यानी कि कलिकायन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या होता है कलिकायन, क्या होता है बडिंग। तो कलिकायन, बडिंग जो है इस होता क्या है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, परिवर्धन की यह विधि दो भागों से बनी होती है। मतलब इस विधि के अंदर हम दो भाग जो हैं, पौधे के दो भाग यूज में लिए जाते हैं। परिवर्धन की वह विधि जो जिसमें पौधा दो भागों से तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसकी डेफिनेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है बेटा, भूलनी नहीं है। परिवर्धन की वह विधि, आई होप कि आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा पहले उनको जाके देखना है, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही स्मॉल जैसे पोर्शंस में ये करवाने का ट्राई किया है ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपको ऐसे लोड भी ना लगे कि इसमें इतना कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे होगा। सिंगल सिंगल चीज मैंने आपको हर क्लास में कवर करवाई है, तो जिससे क्या होगा, आपको याद करना भी ईजी रहेगा। परिवर्धन की वह विधि जिसमें दो भागों से नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वो दो भाग कौन से हैं। सबसे पहला आता है मूल व्रंत। मूल व्रंत जो होता है वो निम्न श्रेणी का होता है। कैसा होता है? निम्न श्रेणी का है, मतलब ये बहुत अच्छा पौधा जो है, हम इसे नहीं मानते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सांकुर। सांकुर जो उच्च श्रेणी का होता है। कैसा होता है? उच्च श्रेणी का पौधा होता है। यहाँ पर एक निम्न श्रेणी का है, एक उच्च श्रेणी का है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लांट है। अब यहाँ पर मैंने दूसरे पौधे की, अब ये दूसरा पौधा भी हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारे पास दूसरा पौधा है। ठीक है, एक पौधा है, दो पौधे हो गए हमारे यहाँ पास। यहाँ पर इस पौधे की ये एक शाखा थी, मैं इस शाखा को, या एक यहाँ पर बीच में कलिका थी, फॉर एग्जाम्पल ये शाखा की ही मैं बात कर लेती हूँ। ये एक शाखा थी, मैंने उस पौधे से तोड़कर मैं यहाँ पर ले आई हूँ और मैंने इस पौधे पर किसी भी तरीके से लगा दी है। जिससे क्या होगा, ये जो निम्न श्रेणी का पौधा है वो उच्च श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा निम्न श्रेणी का पौधा कौन सा होगा? ये जो है, जिस पर हमने क्या किया है, दूसरे पौधे की शाखा लेकर आए हैं हम, वो तो क्या है, जिस दूसरे पौधे की शाखा जिस पर हमने लगाई है वो निम्न श्रेणी का था। और निम्न श्रेणी के पौधे का नाम क्या है? मूल व्रंत है। तो अगर मैं बात करूं, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम मूल व्रंत कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे मूल व्रंत। तो ये क्या है? मूल व्रंत है। अब ऐसा पौधा, ऐसी शाखा जिसे हम उसके मातर पौधे से अलग करके लेके आते हैं, क्योंकि वो उच्च श्रेणी का है, मातर पौधे से अलग करके लेकर आते हैं और मूल व्रंत पर जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सांकुर। उसे बेटा क्या कहते हैं? सांकुर कहते हैं। आपके सामने है, एक होता है मूल व्रंत, एक होता है सांकुर। मूल व्रंत जिस पर
कटिंग या जिस पर बडिंग जो है यानी कि कलिकायन जो है वो किया जाता है। और जो सांकुर है वो क्या है, जिसको हम मातर पौधे से लेकर आते हैं, उसके मातर पौधे से अलग करके लेकर आते हैं मूल वृंत के पास। तो जब भी हम कलिकायन की बात करते हैं तो ये प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें दो भागों से नया पौधा तैयार होता है। पहला है मूल वृंत जो कि निम्न श्रेणी का होता है, दूसरा यहाँ पर है सांकुर जो कि उच्च श्रेणी का होता है। चलिए यहां तक तो आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करूं, मैंने अभी यहां पर बोला एक यहां पर कलिका लगी है, एक शाखा भी है यहां पर, है ना, कलिकाएं भी हैं शाखा भी है। जब, अब डेफिनेशन ध्यान से सुनना, जब सांकुर के रूप में एक शाखा का उपयोग या प्रयोग, शाखा का प्रयोग किया जाता है, जब सांकुर के रूप में, सॉरी एक शाखा नहीं, सांकुर के रूप में एक कली का, सांकुर के रूप में एक कली का प्रयोग किया जाता है, उसे कलिकायन कहते हैं। जब सांकुर के रूप में एक कलिका का उपयोग किया जाता है, एक कली का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कलिकायन कहते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो कलिकायन है ये किस शब्द की तरफ इशारा करता है, ये एक कलिका शब्द की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब क्या है, जब सांकुर के रूप में आप एक कली का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कलिकायन कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, एक मूल वृंत है, एक सांकुर है। सांकुर में आपने शाखा नहीं ली, इस पौधे से आप मातर पौधे से शाखा को नहीं लेके आए, आप एक कली को लेके आए, बीच में कली होती है ना, आप वहां से एक कलिका को लेकर आए हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, कलिकायन कहते हैं सीधी सादी भाषा में। तो ये क्या है, डेफिनेशन है। अब आपको डेफिनेशन लिखने को कोई बोले तो आपने क्या कहना है, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधा दो भागों से तैयार किया जाता है। पहला कौन सा भाग है, मूल वृंत जो कि निम्न श्रेणी का होता है, दूसरा जो कि क्या होता है, उच्च श्रेणी का होता है, जिसे सांकुर कहते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं कि सांकुर के रूप में जब एक कलिका का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कलिकायन कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट नंबर पे देखो, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि ये जो कलिकायन है वो कितने प्रकार का होता है। आगे जैसे हमने पढ़ा ना, कलम इतने प्रकार की है, दाब कलम इतने प्रकार की है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो कलिकायन है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, कलिकायन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है जो है टी बडिंग या टी कलिकायन। अब ये जो टी कलिकायन है, ये जो टी बडिंग है, इसके बारे में बात करें अगर हम, देखिए यहां पर ये मैंने पौधे पे मतलब मूल वृंत पे, ये क्या है देखो, इसकी ये बनाने को तो इसकी भी मतलब लाइक ये वाली कहीं पे आपको जड़ें दिख रही हो, सिर्फ इन भागों की जड़ें दिख रही हैं। अब देखना समझना इसको, ये है मूल वृंत, इसको ब्लैक ही कर देते हैं। मूल वृंत, टी आकार का मूल वृंत पर हमने कट लगाया। हम क्या कर रहे हैं, कलिकायन कर रहे हैं। अब हमें किसी कलिका को जोड़ना है एक मूल वृंत पर सांकुर के रूप में, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कट लगाने पड़ेंगे। कलिकायन के अंदर मूल वृंत पर कट लगाने पड़ेंगे। अब हमने मूल वृंत पर टी आकार का कट लगा दिया। और बेटा ध्यान रखना, ये जो कट हमने लगाया है ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट लगाया। कितने सेंटीमीटर का, 2.5 से 2.5 टू 3 सेंटीमीटर का यहां पर हमने कट लगा दिया है। उसके बाद देखो यहां पर इसने क्या किया, ये था टी, ये ऐसी सी शेप बना दी है उन्होंने, है ना, कि मतलब टी को हमने शाखा को यहां पे क्या किया, समझो इधर
जैसे एक क्या थी, एक ये टी था, हमने इस तरह से कट लगाया। अगर मैं कट लगाने के बाद इस टी की जो नीचे वाली ये चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज है, इस चीज को ये नीचे से मैंने कट लगाया था, यहां से और इधर से अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच दूं तो मैं सही हो जाएगा ना। मैंने ऐसे पकड़ के उसको छाल को क्या कर दिया बेटा, खींच दिया। अब उसके बाद हम कलिका लेके आएंगे, कौन से, ये क्या है, सांकुर है। हम इस आकार की एक कलिका लेकर आए, देखो इसमें कलिका ये निकली हुई है, इस कलिका को हम लेकर आए और हमने क्या किया, देखो इस तरह से इस कलिका को इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, आपके सामने है, इस तरह से हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको बांध दिया, इसे क्या कहते हैं, टी कलिकायन। टी कलिकायन क्यों कहते हैं इसे, मैं बताती हूं क्यों कहते हैं, क्योंकि टी आकार का कट लगाया। अब इधर ध्यान दो, ये जो टी आकार का हमने कट लगाया था बेटा, ये जो कट है 2.5 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पहली चीज, जो हम इसमें सांकुर एक कलिका का उपयोग कर रहे हैं, वो कैसी कलिका है, नाव जैसी, ऐसे नाव होती है ना, नाव जैसी कलिका का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहां पर बात करूं, ये जो टी आकार का जो कट लगाया जाता है ना बेटा, वो लगाया जाता है जो क्या होती है, जो एक फॉर एग्जांपल जिनकी जो छाल होती है, जिन पौधों की जो छाल होती है वो पतली होती है, पतली छाल वाले पौधों में। ये जो टी कलिकायन है वो किसमें किया जाता है, पतली छाल वाले पौधों में किया जाता है। दोबारा से इधर ध्यान दीजिए, नाव जैसी कलिका का उपयोग करना है, टी आकार का 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट लगाना है। उसके बाद पतली छाल वाले पौधों में, पतली छाल वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें हम टी कलिकायन कर सकते हैं। सीधी सीधी बेटा यहां पर ये बात। अब ये जो टी कलिकायन है किसमें करना है, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल की यहां पर हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करने से पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टी बडिंग या टी कलिकाएं, अब यहाँ पर जो टी कलिकायन है बेटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो टी कलिकायन में हमें कौन कौन से की पॉइंट्स जो हैं बेटा यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले मूल वृंत पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर टी आकार का कट लगाया जाता है। दूसरा, नाव जैसे आकार की कली मातर पौधे से अलग अलग की जाती है। मातर पौधे से अलग की जाती है। अब देखो, जब भी आप कलिका लेकर आओगे तो टी शेप आपने अगर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का लगाया है, तो कलिका भी तो इतने आकार की होनी चाहिए ना, नहीं तो वो फिट कैसे होगी, उसके अंदर नहीं हो पाएगी ना। तो कलिका का आकार भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। चलिए, नाव जैसे आकार की होनी कली मातर पौधे से अलग की जाती है। फिर दोनों को अटैच करने से पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बात कर लेते हैं कि टी कलिकायन का उपयोग पतली छाल वाले पौधों में पतली छाल वाले पौधों में किया जाता पतली छाल वाले पौधों में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टी बडिंग, अब मैं आपको कुछ चीज सुनाना चाहती हूँ, अब आप इधर ध्यान देना। सबसे पहले 2.5 से 3 सेंटीमीटर टी आकार का कट मूल वृंत पर लगाया जाता है। नाव जैसी कलिका जो कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर की ही होती है, उसे मातर पौधे से अलग करके मूल वृंत पर लगाया जाता है। उसके बाद उनको बांध दिया जाता है।
ये टी कलिकायन उन पौधों में किया जाता है जिनकी छाल पतली होती है। ये क्या है, बेसिक सी एग्जांपल है। नाव जैसे आकार की कलिका का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है, तो इसको आप अलग से भी याद रख सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे 4-5 पॉइंट बन गए, है ना। तो इस तरह से बेटा जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, आप किसी भी एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, तो थ्योरी का परसेप्शन आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, थ्योरी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल्स के बारे में, बहुत अच्छा अच्छा बेटा लिख के आना है आपको, अच्छी अच्छी थ्योरी बना के लिख कर आनी है। एग्जाम्पल में देखिए, नींबू वर्गीय फल, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर हाइब्रिड गुलाब, बेर, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। नींबू वर्गीय फल में किन्नू हो गया, मौसम्बी हो गया, ये सारे हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो अपने हाइब्रिड गुलाब है उसमें बहुत फेमस है टी बडिंग, कमर्शियल लेवल पर की जाती है, ये व्यावसायिक तौर पर गुलाब में की जाती है, ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत अच्छा काम करती है ये टी बडिंग। उसके बाद बेर हो गया, उसमें भी आप टी बडिंग कर सकते हैं। तो आपके सामने है ये टी बडिंग। इससे पहले मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखाना चाहूंगी। ये क्या है, टी बडिंग का डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से हम जो टी कलिकायन है वो करते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। पैच बडिंग सेकंड नंबर पर हमारे सामने है। पैच बडिंग में देखो हमने क्या किया है, पैच बडिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा पैबंद कलिकायन, पैबंद कलिकायन। अब ये जो पैबंद कलिकायन होता है, इसमें क्या किया जाता है, देखो यहाँ पर एक आयताकार, कौन सा, आयताकार, आयत होता है ना, आयताकार, जो ये एक पैच है, एक पैबंद है, आयताकार छाल उतारी जाती है, वो भी 2.5 से 3 सेंटीमीटर। आयताकार छाल जो है उतारी जाती है पैबंद कलिकायन में 2.5 से 3 सेंटीमीटर की। और मैं बात करूं ऐसी ही सेम सेम आकार की क्या लेकर आई जाता है, सेम आकार का सांकुर यहाँ पर लेकर आया जाता है। सांकुर हो गया, और उससे पहले ये क्या था, मूलव्रंथ था, मूलव्रंथ से हमने आयताकार छाल उतार दी, उसी सेम आकार का सांकुर हम यहाँ पर लेके आए जिसके ऊपर एक कली लगी है। उसके बाद इस तरह से वही पुराने वाला सिस्टम हमने ऊपर से उसको ऊपर लगा दिया, बांध दिया, इसे हम क्या कहते हैं, पैच बडिंग कहते हैं। पैच, ठप्पा, पैच का मतलब क्या है कि पैच लगा देना है उसके ऊपर। हमने आयताकार छाल हमने उतारी 2.5 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने क्या किया, ये छाल उतारी थी, सांकुर लेके आए हम, ऊपर हमने उसके लगाया और उसके बाद बांध दिया। इसे पैबंद कलिकायन के नाम से जानते हैं। पैबंद कलिकायन किस लिए फेमस है बेटा, पैबंद कलिकायन फेमस है आंवला के लिए। पैबंद कलिकायन सबसे ज्यादा आंवला में किया जाता है, दूसरे नंबर पर बेर में किया जाता है। आंवला और बेर बहुत अच्छे इसके एग्जाम्पल है। मेजरली आंवला जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब ये जो कलिकायन है, जो पैबंद कलिकायन है, वो मोटी छाल वाले पौधों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, मोटी छाल वाले पौधों में किया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, वही सेम 2.5 से 3 सेंटीमीटर आयताकार छाल हमने मूल वृंत से हटाई है। सांकुर जो है यहाँ पर हम उतने ही साइज का लेकर आए, हमने उसको बांध दिया। उसके बाद मोटी छाल वाले पौधों में पैबंद कलिकायन का यूज किया जाता है, और आंवला और बेर में जो है ये फेमस है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में सबसे पहले नंबर पर है क्या, हम लिखेंगे पैबंद कलिकायन। पैबंद कलिकायन जिसे पैच बडिंग कहते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रवर्धन की इस विधि में मूलवृंत से 2.5 से 3 सेंटीमीटर की आयताकार छाल उतार दी जाती है।
आयताकार छाल उतार दी जाती है। प्रवर्धन की इस विधि में मूल व्रंत से 2.5 से 3 सेंटीमीटर की आयताकार छाल उतार दी जाती है। फिर अंकुर जिसका आकार आयताकार मूल व्रंत की आयताकार छाल के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, प्रवर्धन की ये विधि बता दिया हमने, मूल व्रंत के बारे में बता दिया। ऐसे पौधे जिनकी जो छाल होती है कैसी होती है, मोटी होती है, उन पर इसका उपयोग किया जाता है। तो मोटी छाल वाले पौधों में, मोटी छाल वाले ये प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। ये प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। अब वही सेम चीजें आ गई, 3 पॉइंट वो इंपॉर्टेंट आ गए हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में, जिस तरह हमने उसमें बात करी थी। एग्जाम्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी बताया, आंवला है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं यहाँ पर, वो क्या है, बेर है। आंवला और बेर इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है बेटा, भूलने नहीं है। जैसे हाइब्रिड गुलाब, टी बडिंग, आंवला, पैच बडिंग, पैबंद कलिकायन है। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हुए अब तीसरे भाग पे, हमारे जो तीसरा पार्ट है, तीसरी कलिकायन है, जिसे फॉर्केट कलिकायन के नाम से जाना जाता है। इसे इस तरह ही लिखते हैं, फॉर्केट ही कहते हैं, फॉर्केट कलिकायन। अब ये फॉर्केट कलिकायन थोड़ा थोड़ा देखा देखा नहीं लग रहा है कैसे, चलो यहां पर हमने 3 आकार से, मतलब 3 तरफ से हमने कट लगाया। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रबंध कलिकाएं ना, उसमें हम आयताकार डब्बा जो है बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर हमने 3 ही कट लगाए हैं। अब देखो बेटा, ये है आयताकारी, ये जो है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर हम आयताकार छाली उतार रहे हैं, है ये आयताकार। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि उसको 3 तरफा कट लगाया और नीचे कर दिया। देखो 3 तरफ अगर आप कट लगाओगे तो वो जो चौथी तरफ है उस तरफ ऐसे मुड़ जाएगा ना, फ्लैप हो जाएगा ना, फ्लिप कर सकते हो ना उसको। तो यहां पर क्या किया हमने, 3 तरफा कट लगाया, 3 तरफ से। वही सेम 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का ही बहुत है, इतना हमने यहाँ पर क्या किया, कट लगाया। अब उसके बाद एक कलिका लेकर आए, हमने क्या किया, एक कलिका, वैसे ही सेम डब्बे में, वैसे ही सेम आयताकार छाल वाले जैसे हिसाब से। उसके बाद उस कलिका को हमने इधर सेट किया। कलिका को सेट करने के बाद ये जो नीचे वाला था, ये जो था, इसको मैंने ऊपर कर दिया और ऊपर से उसके बाद बांध दिया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्केट बडिंग। क्या मैं इसे कह सकती हूं कि फॉर्केट कलिकायन जो है पैबंद कलिकायन का रूपांतरित रूप है, कह सकती हूँ ना। फॉर्केट कलिकायन पैबंद कलिकायन का क्या है बेटा, रूपांतरित रूप है। एकदम सही बात, उसमें पैबंद कलिकायन में 4 कोने काट रहे थे, इसमें 3 कोने काट रहे हैं, तो यहां पर ये बात है। चलिए, तो एक लाइन में यहां पर आपको बताना चाहती हूं, फॉर्केट कलिकायन जो है पैबंद कलिकायन का रूपांतरित रूप। अब कई बार क्या होता है बेटा, ज्यादा तापमान होने की वजह से, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में, उष्ण जलवायु के अंदर, तो उसमें हम करते क्या है, जैसे हमने इसको क्या करा, ऊपर फ्लिप कर दिया।
इस तरह से ऊपर फ्लिप करने से क्या हो जाता है, तापमान से हमें मतलब एक जो पौधा है वो तापमान को सहन करने की क्षमता आ जाती है, बीमारियां कम लगती हैं, नमी की मात्रा बनी रहती है, सही बनी रहती है, ना ज्यादा ना कम। तो इसलिए हम फॉर्केट कलिकायन को लेकर आए। ये क्या है, पेबंद कलिकायन का रूपांतरित रूप है, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ये अब मैं आगे आपके काम आने वाली है। तो ये क्या है, फॉर्केट बडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब रिंग बडिंग की तरफ। बेटा रिंग बडिंग क्या होता है, रिंग बडिंग जो है जिसे हिंदी में कहते हैं छल्ला कलिकायन। क्या कहते हैं, छल्ला कलिकायन कहते हैं रिंग बडिंग को। अब ये जो छल्ला कलिकायन है बेटा, देखो यहाँ पर छल्ला, छल्ले जैसी आकार की, गोल, एकदम गोल छल्ले जैसी आकार की, हम यहाँ से क्या करते हैं, जो बड होती है, सॉरी जो छल्ले जैसी आकार की जो बार्क है उसको रिमूव करते हैं। बार्क मतलब यहाँ पर छाल, छल्ले जैसे आकार की छाल जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद वैसा ही हम क्या लेकर आते हैं, सांकुर लेकर आते हैं। जो सांकुर है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम आकार का होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर देखो कट है थोड़ा सा, ये देखो इस तरह से क्या है, बीच में थोड़ा सा कट। अब कैसे पहनाओगे, ऐसे थोड़ी है कि ये प्लांट है इसको आपने ऐसे ऊपर से पहना दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बीच में जगह रखनी पड़ेगी ताकि आप आराम से उसको पहना पाओ। आराम से क्या है, वो रिंग जो है आराम से सेटल हो जाए उसके ऊपर। इसे हम क्या कहते हैं, छल्ला कलिकायन कहते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बस उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि छल्ला कलिकायन सबसे फेमस किसमें है बेटा, ये सबसे फेमस है बेर के अंदर। सबसे ज्यादा जो है बेर में छल्ला कलिकायन किया जाता है। याद रखने वाली बात है, भूलना इसको यहाँ पर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम, इसमें इसकी थ्योरी के बारे में क्या क्या आपको पॉइंट्स जो हैं इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले नंबर पर है छल्ला कलिकायन, जिसे इंग्लिश में रिंग बडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप ये एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इफ अगर आप याद रखते हैं इंग्लिश नेम भी, तो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखकर लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पर है मूल ग्रंथ पर 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतारकर एक वलय बना दिया जाता है। वलय का मतलब होता है रिंग, एक वलय बना दिया जाता है। उसके बाद या हम सीधा इसको पॉइंट को लिख लेते हैं कि जो 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतारकर एक वलय बनाया था, वलय के आकार का सांकुर मूल ग्रंथ पर लगाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की, इसके उदाहरण की, तो उदाहरण इसके क्या रहने वाले हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बेर, दूसरे नंबर पे है शहतूत। तो इस तरह से बेटा आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे नेक्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले हैं फ्लूट बडिंग के बारे में। तो व्हाट इज फ्लूट बडिंग, फ्लूट बडिंग को अगर हम डिस्क्राइब करें कि ये होता क्या है, देखो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक गोल है, छल्ले जैसा आकार का है, गोल सा। हम इसमें क्या लेके आ रहे हैं, सांकुर लेके आ रहे हैं। हमने इसमें क्या करा, एक पौधा जो था, एक मूल ग्रंथ जो था, उसके जो छाल उतारनी थी उसको हमने इस तरह से टुकड़ों में उतारा, 3 से 4 टुकड़ों में। हमने अलग नहीं किया, हमने उसको नीचे कर दिया ताकि बाद में हम उसको वापस से फ्लिप कर देंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने सेम वही चीज करी जैसा कि अभी हमने पढ़ा था किसके अंदर, फॉर्केट जो बडिंग थी उसके अंदर। तो ये क्या है, ये है एक सांकुर। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है, एक मूल ग्रंथ है।
एक सांकुर है, एक मूल ग्रंथ है। अब ये जो फ्लूट बडिंग है, ये किसका रूपांतरित रूप है? अभी देखो इससे पहले छल्ले जैसे आकार का था, ये भी छल्ले जैसे आकार का है, सांकुर भी वैसा ही है। तो ये जो है छल्ला कलिकायन का रूपांतरित रूप। इसका रूपांतरित रूप है बेटा ये छल्ला कलिकायन का रूपांतरित रूप है ये। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना है। मूल ग्रंथ है, सांकुर है, वैसा ही सेम है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें हम छाल को इस तरह से नीचे की तरफ कर देते हैं, इतना ही यहाँ पर फर्क है। और ये छल्ला कलिकायन का रूपांतरित रूप है। आपसे पूछा जाए बेटा किसके रूपांतरित रूप के बारे में, जो है हमने अभी पढ़ा था जिसके बारे में, जो पेबंद कलिकायन है उसका रूपांतरित रूप कौन सा था बेटा, उसका रूपांतरित रूप आपको बताना है। वो कौन सा है? वो है फॉर्केट। और जो छल्ला कलिकायन है उसका रूपांतरित रूप कौन सा है? उसका रूपांतरित रूप है फ्लूट कलिकायन या फ्लूट बडिंग। तो मूल ग्रंथ है, सांकुर है, वैसा ही सेम आकार का है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चिप बडिंग के बारे में। ये देखो आपको कुछ ऐसे लग रहा हो जैसे फोन में हम चिप डालते हैं, फोन में हम क्या करते हैं बेटा, चिप डालते हैं ना, वैसी बात है यहाँ पर। देखिए फॉर एग्जाम्पल चिप बडिंग के अंदर क्या किया, इधर हमने रूट स्टॉक पे एक कट लगा दिया। जैसे कई बार होता है, वो पहले आते थे एसडी कार्ड है ना, तो ऐसे साइड में से उसको डालते थे, वो चिप है एक तरह से, तो हम चिप पे इंक्लूड करते हैं ना, ये क्या है? मूल ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करूं, ये जो है यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर क्या लगी हुई थी, एक कलिका लगी हुई थी, और हमने इस तरह से इसको सांकुर से कलिका को निकाल लिया। ये सांकुर है, इसमें से हमने कलिका को निकाल लिया। उसके बाद जो कलिका थी हम उसको लेके आए, हमने उसको क्या किया, फिट किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं चिप बडिंग के बारे में। तो चिप बडिंग क्या होता है? चिप बडिंग में देखो किस तरह से एक पौधा तैयार किया जाता है, जिसमें एक जो बड है उसको निकाल के इस तरह से उसमें फिट कर दिया जाता है और उसके बाद बांध दिया जाता है। सारे के सारे मेथड जो है बेटा वो एकदम लाइक दोनों सारी प्रोसीजर जो है सेम रहने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ शेप के चेंजेस आते हैं। आपके सामने है यहाँ पर आपको जो रूट स्टोक है, ये इसका फ्रंट व्यू है रूट स्टोक का ना, ये क्या है, फ्रंट से ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से उसको हटाते हैं और फिर जाके जो मतलब जो कि क्या है, हम लेकर आते हैं साइन जो है उससे हमने काट कर जो कलिका है वो लेकर आए हमने रूट स्टोक, यानी कि मूल व्रंत। मूल व्रंत जो है ना उसका ये सामने वाला ऐसा व्यू है, और उसके बाद हम उसको बांध देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिप बडिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा होता है ना, चिप इस तरह से आप चिप इंसर्ट करते हो, उस तरह से क्या होता है इसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है जो बडिंग है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत बारी पेपरों में बेटा पूछी जाती है, तो वो है टॉप वर्किंग, जिसे कहा जाता है शिखर रोपण। शिखर रोपण, इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप वर्किंग कहा जाता है इसे, आप बडिंग के टाइप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके जो डेफिनेशन है वो है, इस विधि में निम्न श्रेणी के पौधों को के वृक्षों को उच्च श्रेणी के वृक्षों में, निम्न श्रेणी के वृक्षों को उच्च श्रेणी के वृक्षों में परिवर्तित किया जाता है। टॉप वर्किंग हमें क्या बताता है, टॉप वर्किंग का काम क्या है, जिसमें हम निम्न श्रेणी के पौधों को, वृक्षों को उच्च श्रेणी के वृक्षों में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या है, टॉप वर्किंग है। अगर मैं बात करूं अवांछित जो पौधे हैं, अवांछित जो वृक्ष हैं जो हमें उत्पादन नहीं दे रहे हैं, उनको वांछित वृक्षों में परिवर्तन करने के लिए भी जिसका उपयोग किया जाता है वो टॉप वर्किंग ही है। तो दो डेफिनेशन बेटा इसकी हो सकती हैं, तो ध्यान रखना इस विधि में निम्न श्रेणी के वृक्षों को उच्च श्रेणी के वृक्षों में परिवर्तित किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी।
एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और भी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।